नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में वचन और पुरुषों के बारे में अध्ययन करेंगे कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं और कितने पुरुष होते हैं। तो बात करें हम वचन की, वचन किसे कहते हैं? तो भाई वचन किसे कहते हैं? जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध होता है वो क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। किसे कहते हैं वचन? जिससे किसी पदार्थ की किसका बोध हो, संख्या का बोध हो, वो क्या कहलाता है भाई? वो वचन कहलाता है। संस्कृत में वचन कितने प्रकार का होता है? संस्कृत में वचन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? संस्कृत में वचन के होते हैं 3 प्रकार। एक पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है अंतिम बहुवचन। हिंदी में मात्र 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें मात्र कितनी संख्या का बोध हो? एक संख्या का बोध हो, वो क्या कहलाता है? एक वचन। इसमें कितनी संख्या का बोध होगा? एक संख्या का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? एक वचन। जैसे एक है अश्व, एक का अर्थ क्या है? एक अश्व यानी घोड़ा, एक घोड़ा। यहाँ पर कितने घोड़ों की बात हो रही है? एक घोड़े की बात हो रही है। एक संख्या का बोध हुआ तो यहाँ कौन सा वचन होगा? एक वचन। अगला है हमारा द्विवचन। द्विवचन में कितनी संख्या का बोध होता है? द्विवचन में 2 संख्याओं का बोध होता है, वो क्या कहलाता है भाई? द्विवचन कहलाता है। जैसे द्विबालका यानी 2 बालक। कितने बालक हैं? 2 बालक हैं, तो यहाँ पर कौन सा वचन होगा? द्विवचन। तीसरा है बहुवचन, जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो। बहुवचन में कितने से अधिक संख्याओं का बोध होता है भाई? 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो, वो क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। जैसे ते पठंती। ते का क्या होता है? वे सब पठंती यानी पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वे सब में कितने आ गए? कितने लोग हैं? बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर कौन सा वचन होगा? बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक संख्या का बोध हो, एक वचन। द्विवचन जिसमें कितनी संख्याओं का बोध हो? 2 संख्याओं का बोध हो, वो द्विवचन। बहुवचन जिसमें कितनी संख्याओं का बोध हो? 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो, यानी बहुत सारी संख्याओं का बोध हो, वो क्या कहलाता है? बहुवचन। हमारे वचन कंप्लीट, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पुरुष। संस्कृत के क्या पढ़ेंगे इसके बाद? पुरुष। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं भाई? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। कितने पुरुष है संस्कृत में? 3 पुरुष। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। पहला हो गया प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके विषय में बात की जाती है वो कौन होता है भाई? प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके विषय में बात की जाए। जिसके विषय में बात की जाए वो कौन होता है? प्रथम पुरुष होता है। जैसे स पठती, स का क्या है? वह पढ़ती यानी पढ़ता है। जैसे मैं इशारा कर रहा हूं कि स पठती, वह पढ़ता है। किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं मैं? पढ़ने वाले की तरफ। बात किसकी की जा रही है? यहाँ पर किसके विषय में बात की जा रही है? पढ़ने वाले के विषय में बात की जा रही है। तो इस कौन है? प्रथम पुरुष।
अगला कौन सा है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके सामने बात कही जाए वो कौन होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके सामने कहा जाए, जिसके सामने कहा जाए। जिसके सामने कहा जाए वो कौन सा पुरुष होता है? मध्यम पुरुष। जैसे त्वम लिखसी। त्वम का क्या है? तुम। लिखसी यानी लिखता है कि तुम लिखते हो। त्वम लिखसी, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? त्वम का क्या है? तुम। लिखसी यानी लिखती है, तुम्हें लिखती है। तो त्वम है किसके किसके सामने बात की जा रही है? लिखने वाले के सामने। तो त्वम क्या होगा यहाँ पर? मध्यम पुरुष। अगला है उत्तम पुरुष। तीसरा, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो कहने वाला होता है। कौन? जो कहने वाला होता है वो कौन होता है भाई? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो कहने वाला होता है वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे अहम लिखामी। अहम का क्या है? मैं। लिखामी यानी लिखता हूं या लिख रहा हूं, कि मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पर कौन सा है? अहम। मैं खुद कहने वाला हूं, तो मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? दोबारा से देखो, प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात की जाए वो कौन होता है? प्रथम पुरुष। 2 नंबर पे मध्यम पुरुष, जिसके सामने बात की जाए वो कौन होता है? मध्यम पुरुष। तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है भाई? कहने वाला होता है उत्तम पुरुष। पुरुषों को सारणीबद्ध तरीके से देखेंगे। हाँ भाई, अब हम पुरुषों को एक सारणीबद्ध तरीके से समझते हैं। प्रथम पुरुष में जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है वो तीनों लिंगों में चलता है। प्रथम पुरुष कितने लिंगों में चलता है? तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में चलेगा। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों लिंगों में क्या चलता है? समान रूप से। लेकिन प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। बात करें मध्यम पुरुष की और उत्तम पुरुष की, तो तीनों लिंगों में इनके रूप क्या चलेंगे? समान चलेंगे। अगर सात तत्काल क्या होता है? वह। तो ते का क्या होता है? वे दोनों। ते तानी का क्या होता है? वे सब। मध्यम पुरुष में आएगा त्वम। त्वम का क्या होता है? तुम। युवम तुम दोनों। युवम तुम सब। अहम मैं। आवाम हम दोनों। वयम हम सब। अगर प्रथम पुरुष हो, पुल्लिंग हो, तो वह के लिए क्या प्रयुक्त होगा? स। प्रथम पुरुष हो, पुल्लिंग हो, द्विवचन हो तो। प्रथम पुरुष हो, पुल्लिंग हो, बहुवचन हो तो ते। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग के वचन के लिए क्या आएगा? सा। द्विवचन के लिए ते, बहुवचन के लिए ता। नपुंसक लिंग एक वचन के लिए क्या आएगा? प्रथम पुरुष में तत्। द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए तानी। मध्यम पुरुष में तीनों लिंगों में समान चलेगा। अगर मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो क्या आएगा? त्वम। मध्यम पुरुष द्विवचन है तो युवाम। मध्यम पुरुष बहुवचन है तो युवाम। उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्या आएगा? अहम। उत्तम पुरुष द्विवचन हो तो क्या आएगा? आवाम। और उत्तम पुरुष बहुवचन हो तो क्या आएगा? वयम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आज हमने वचन पढ़ा, पुरुष पढ़े। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक बार फिर से देखो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक संख्या का बोध हो, द्विवचन जिसमें 2 संख्या का बोध हो, बहुवचन जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन। उसके बाद में हमने क्या पढ़े? पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात की जाती है वो कौन होता है? प्रथम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसके सामने बात की जाए, जिसके सामने बात की जाए वो कौन होता है? मध्यम पुरुष। तीसरा है उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष कौन होता है? जो कहने वाला होता है वो कौन होता है? उत्तम पुरुष। अब हम इसके बाद में हम आगे की वीडियो में धातु पढ़ेंगे, फिर उनके रूप पढ़ेंगे, धातु के रूप लकारों में किस प्रकार से चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।